कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को शैतान बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम पैसे के सोर्स के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा मिलती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए आरएसएस को शैतान बताया और बीजेपी को उसकी परछाई करार दिया। साथ ही उन्होंने संघ की फंडिंग और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। Nobody knows how RSS gets their money. More than 2,000 or close to 2,500 organizations are supporting RSS through so-called dakshinas domestically and internationally. And they've all been linked to RSS. Where are they getting money to lobby in in United States? Very clearly, the United States government revealed a document, saying that RSS was lobbying for nation building in United States. Where are they getting all this money from? People of India need to know, right? How this so-called cultural organization is destroying the social fabric in the country, is doing anything but nation building. इतना ही नहीं, प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें संगठन को व्यक्तियों का समूह बताया गया था। प्रियंक खड़गे ने तंज कसते हुए सवाल उठाए कि अगर ये व्यक्तियों का समूह है तो क्या क्लब और एसोसिएशन भी ऐसे ही नहीं होते? क्या वो पंजीकृत नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देते? उधर प्रियंक खड़गे के इस बयान पर सियासी वार पलटवार जारी है। जहां कांग्रेस प्रियंक खड़गे के बयान का समर्थन करती नजर आई है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस बयान को आड़े हाथ लिया और गैर जिम्मेदाराना और झूठा करार दिया। झंडे वालन बिल्डिंग सील होनी चाहिए और इनकम टैक्स का नोटिस जानी चाहिए कि व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, वेयर इज द रजिस्ट्रेशन। अब तमाम हजारों एफसीआर उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिससे गरीबों की रोजी रोटी चलती थी, गरीब बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य उपचार का व्यवस्था उस फंड से होता था। उससे कोई अमीर होने वाला था, लेकिन इतने निरंकुश लोग हैं कि हजारों हजार जो विदेश से एनजीओ की फंडिंग आती थी और जो कल्याणकारी काम होता था उसको तो आपने बंद कर दिया। आरएसएस का स्रोत क्या है ये पता लगाना चाहिए। ये नफरत फैलाने के लिए फंड इकट्ठा करता भारी पैमाने पर। मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदार ऐसा यह एक स्टेटमेंट है और देशभक्त संगठनों को एक डिस्क्रेडिट करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, मगर देशभक्त संगठनों को डिस्क्रेडिट करके उनका क्रेडिट बढ़ने नहीं वाला है और उनके कहने की इतना महत्व नहीं है कि हम डिस्क्रेडिट हो सकेंगे। और संघ इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सक्षम है, वो उत्तर देगा ही, मगर उन्होंने सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को एक इसमें लपेट लिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत खराब बात उन्होंने कही है। तो और ये झूठ भी है, सभी अर्थों से झूठ है। आरएसएस को लेकर पहले भी सियासत होती रही। विपक्ष फंडिंग के बहाने बीजेपी के साथ नाम जोड़कर सत्ता पक्ष पर निशाना साधता रहा और अब कर्नाटक से सियासी तीर चले हैं, जिससे केंद्र की राजनीति गर्मा गई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।